हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो द टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हम आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे या हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन एटम। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। सपोज ये एक्स है, एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन एलिमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन एलिमेंट हो सकता है और फ्लोरीन। ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ओके, इनके पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। सो ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। नाउ ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। डेल्टा नेगेटिव मींस पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, जैसे देख सकते हैं ये डॉटेड से मैंने शो करा है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन, और ये क्या है? आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन दो टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर के बारे में। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट, दो सेम या दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो बीच का बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर में डिस्कस करते हैं। वाटर क्या होता है? H2O। तो ये हमने H2O बनाया। ओके, अब क्या करेंगे? इस O को, O क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको हम क्या करें? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन से कनेक्ट करें। ये जो है ये क्या है? डॉटेड लाइन, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देंगे ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड हुआ ये किसका हुआ? ये भी हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर वाटर का H2O फॉर्मूला होता है तो एक और H हम कनेक्ट कर देंगे। नाउ कनेक्ट करने के बाद फिर ऊपर ये बॉन्ड बना लेता है। ऐसे ही वाटर कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी नोट कर दिया है, 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। जब एक ही मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन है वो एक साथ लिंक होते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। ओके, ये स्ट्रक्चर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है, फिनॉल लगा हुआ है, ऑर्थो पर NO2 लगा हुआ है। तो इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो O नेगेटिव है और फिनॉल के OH को भी हम ओपन करके नोट कर लेंगे। ऐसे हमने ओपन करके नोट कर लिया। अब क्या होगा? अब ये जो नाइट्रोजन, ये NO2 का जो O है उसके साथ ये फिनॉल का OH बॉन्ड बनाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे स्कूल्स के अंदर कॉम्पिटिशन होते हैं तो स्कूल के अंदर ही कॉम्पिटिशन होता है, दैट इज इंट्रा कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्कूल। और अगर अलग अलग स्कूल्स के बीच में होता है दैट इज नोन एज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। इंट्रा का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही, और इंटर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो सेम या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। थैंक यू।